आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। मानवाधिकार एवं महिला अधिकार संवाद कार्यशाला का आयोजन मंजरी फाउंडेशन, हिंदुस्तान जिंक और सखी संगम समिति के संयुक्त तत्वाधान में हुआ यह कार्यक्रम। 35 गांव से लगभग 200 महिलाओं ने लिया इसमें भाग। दिनांक 10 दिसंबर 2022 शनिवार को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मंजरी फाउंडेशन, हिंदुस्तान जिंक और सखी संगम समिति के संयुक्त तत्वाधान में मानवाधिकार एवं महिला अधिकार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कल्याणी दीक्षित, प्रयास संस्थान से संगीता त्यागी और रामेश्वर कुमार, सखी वन स्टॉप सेंटर से नीतू जोशी व महिला काउंसलर पूजा साहू, आकाशवाणी उद्घोषक अमित चेचानी और हिंदुस्तान जिंक से सिया राम जाट बतौर अतिथि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में महिला अधिकार और मानवाधिकार के बारे में अपने विचार और जानकारियां महिलाओं के समक्ष रखी। इस कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा खेल भी खेले गए, जिसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सखी टीम के प्रोग्राम अधिकारी हरेंद्र कुमार, देवेंद्र सिंह, कैलाश, इकराम, भावना, धापू, मोनू, राधा, रेखा आदि उपस्थित रहे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। क्या वास्तव में महिलाएं ताकतवर नहीं है? क्या वास्तव में महिलाएं कमजोर हैं? कौन मानता है ये चीजें? महिला ताकतवर है? पक्का? मैं तो कहता हूँ नहीं है। मेरी बात से कौन सहमत है? अगर महिलाएं ताकतवर नहीं होती तो क्या विश्व की सबसे जो विश्व चैंपियन जो है मुक्केबाज, क्या नाम है उसका, कोई बता सकता है? मैरी कॉम जानते हो? और आज भारत की जो राष्ट्रपति बनी हुई है उनका नाम कोई जानता है? क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया। कहाँ से आई है वो? आदिवासी क्षेत्र से। तो क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा था कि क्या कोई आदिवासी महिला हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगी या कोई महिला हमारी राष्ट्रपति बनेगी? कभी हमने सोचा था? लेकिन उन्होंने कर दिखाया। तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि महिलाएं कमजोर है अभी भी? बस फर्क इतना है कि हम अपने अधिकारों को कैसे जाने, कैसे उनको अपने जीवन में और अपने बच्चों को उनको बताने के लिए जागरूक करें। सबसे बड़ी समस्या जब ये आती है कि हमको पता तो सब रहता है लेकिन हम करते कुछ नहीं है। जब जेंडर की ट्रेनिंग की बात चल रही थी, जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार, जेंडर भेदभाव, जब हम इन पे बात कर रहे थे, जब हम महिलाओं के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे 10-10 महिलाएं, 20-20 महिलाएं समूह में, तो जब मैं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता तो महिलाओं के अंदर से ये निकल के आता, सर हमको सब पता है, महिलाएं बराबर, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे, लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, हम अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, हमको पता है, लेकिन हम ये आप परिवार को तोड़ रहे हो, आप मत तोड़ो उसको। वो बेटे जैसे भी है तुझे वहाँ रहना है, बस तेरे अधिकारों का खनन नहीं हो। चटनी से रोटी मैंने भी खाई, चटनी से रोटी मेरे जेठ ने भी खाई, जिठानी ने भी खाई, तो फिर वहाँ पे हमने वो तो नहीं कि तुझे चटनी से दे दी और तुझे 7 पकवान दे दी, नहीं किया ना ऐसा। तो फिर ऐसा बहुत सारी बातें होती हैं जिसे हमें खामोशी काटते हैं और अपने अधिकारों को मारते हैं। अब आप बताइए। मैंने जैसे भिलवाड़ा था तो मैंने कनेक्टिविटी होती है भिलवाड़ा अजमेर वगैरह, तो अच्छे पत्रकार से जो सही थे उनको मैंने भेजा, फिर बाद में वो अखबार में प्रकाशित हुई, फिर बाद में कंट्रोल में आए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप सिस्टम से चलेंगे और तरीके से चलेंगे तो अपने अधिकार अपना आप ले लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि आप सही तरीके से सही रास्ते के द्वारा चलेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। धन्यवाद। हाँ, टीचर ने है ना, तो क्या ये अच्छी बात है? क्योंकि वो एक छुआछूत है, अब पानी पीने का उसको अधिकार नहीं क्या? तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, समानता का अधिकार। तो अब मैं आपके साथ कुछ नारे बात बोलूंगा, है ना। तो मैं बोलूंगा
हम सबका एक ही नारा, आप सब बोलेंगे समानता का अधिकार हमारा, ठीक है। और फिर एक बोलूंगा पंचायत से प्रशासन तक आप बोलेंगे हमारी भागीदारी, ठीक है। हम सबका एक ही नारा, तो मिलेगी नहीं समानता, ऐसे पीछे रहते है ना। हम सबका एक ही नारा, देखो जब दम उनकी खाने पीने की व्यवस्था, दवाई की बहुत मिली थी वो। आप सब लोग विजिट कीजिए, अच्छा लगा, ठीक है ना। 108 नहीं 181 कई महिलाएं मुझे बोलती है कि है ना मैडम मुझे जमीन से या मेरी पार्टी से मुझे निकाल लिया है ना, ससुराल में मिली नहीं है। तो नहीं मिली है उसका लंबा प्रोसेस है, लेकिन स्टे लगाने का प्रोसेस बहुत छोटा है, लेकिन कभी वो उसमें जाती नहीं है कि मैं स्टे लगा दूं, ये संपत्ति ना विक्रय हो सके ना आगे जा सके। ये है समस्या, मतलब इस तरह की महिलाओं को जानकारी नहीं है। नहीं मुझे कहाँ मिलेगी, कोर्ट कचहरी कौन करे। आप स्टे लगाइए अपने बच्चों द्वारा। तो अर्जित संपत्ति, पेतक संपत्ति क्या है, रजिस्ट्रियां तक खारिज हुई है, बेची हुई संपत्ति की कोई अधिकार नहीं रखते, सबके अधिकार सुरक्षित है, लेकिन आप अपडेट नहीं है। दूसरा एडल्टरी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पति ने बोला है कि पत्नी खराब है और हमें उसे नहीं रखना, और आपको पता ही नहीं है एडल्ट अभी संशोधन हुआ है घरेलू अधिनियम 2005 के बाद कि एडल्टरी इज नो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। आदमी महिला किस तरह की है उस पर यह छोड़ नहीं सकता पत्नी को। पत्नी के अधिकार सुरक्षित है। अब वो चरित्र युक्त है, अच्छी है, बुरी है, वो सारे विशेषण समझे आप मेरी बात। वो उसकी क्वालिटी है कि वो अच्छी नहीं है, या वो किसी से बात कर रही है, या उसका किसी के बहकाव में है, या वो सारा पत्नी के अधिकार उसका उन सब चीजों से घटते नहीं है। समझे ना आप मेरी बात। तो आप ये औरत को छोड़ दिया है क्योंकि पति गांव में ही है कि ये इसका उसको कैरेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि महिला किसी भी तरीके वो उसके पति उसको इस आधार पर छोड़ नहीं सकता। इस तरह बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको सजग रहना होगा, अपडेट रहना होगा। इसके लिए आप हेल्पलाइन का यूज कीजिए, आप इससे आइए, अपनी समस्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रखिए, शिक्षिका को रखिए, सरकारी स्कूल होते ना, और आप मोबाइल पर अपडेट रहिए तो आप खुद की मदद करेंगे, अपने साथी महिलाओं की मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई महिला कोई अपराध में पकड़ी जाती है, की जाती है, तो कोई पुलिस वाला उसको रात को गिरफ्तार नहीं कर सकता। सुबह आना, किसी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो लेडी कांस्टेबल साथ में चाहिए, महिला पुलिस चाहिए। कोई भी पुरुष पुलिस महिला को धक्का मुक्की करे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हो। मैडम ने बताया 181 हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर फोन करके आप इनको तुरंत शिकायत आपकी पहुंच जाएगी। जैसे 100 नंबर पे पुलिस आ जाती है, 108 108 जो बच्चों के प्राइवेट स्कूल की बसें है ना, हर बस पे प्राइवेट या गवर्नमेंट की बस कभी चलती है, उसमें भी 108 नंबर लिखा रहता है। किसी बच्चे के सारा कोई वैसी प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो भी तुरंत शिकायत की जा सकती है। और हमारी कोई भी सरकार हो, हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया गया है। हम एक बात कहते हैं, पुरुषों की एक बात होती है, महिलाएं एक्टिव होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, अपनी नहीं दूसरे की, है कि नहीं? पुरुष भाई माफ करना, अपनी महिलाएं एक्टिव नहीं, अपनी महिलाओं को तो घर में ढक के रखो, दबा के रखो। वो मैडम बड़ी बोल्ड है, वो मैडम बड़ी अच्छी है, वो बोलती अच्छा है, अपनी महिलाओं को भी निकालो ना आगे। होना चाहिए कि नहीं? वही पुरुषों को, दूसरों की महिला तो बोल्ड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, हमारी नहीं। क्यों नहीं? हमारी क्यों नहीं? फिर मैं महिलाओं से एक बात, जैसा कि 181 मैडम ने बताया 181, कई बार क्या होता है, आप लोग बुरा नहीं माने, हम में से ही कोई ऐसी हो जाती है किसी के बहकावे में आकर के, किसी को जैसे ये है इनके खिलाफ मुझे कुछ करना ही है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कह दे वो मेरा दुश्मन है और आपका यूज करे उसके खिलाफ। ऐसा भी बहुत पढ़ रहा, आप देख रहे हो टीवी में, पढ़ रहे हैं अखबार में, ऐसा भी बहुत हो रहा है। भले उस पुरुष की गलती नहीं हो, आपको किसी को कुछ पैसे मिल गए, कुछ हो गया, तुझे उसके खिलाफ कार्रवाई करवा दे, तो उस पुरुष को ये साबित करने में बरसों लग जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है कि मैं गलत नहीं था, है ना। तो हम ऐसा भी नहीं करें। मैं आप लोगों को एक टीचर नहीं हुई हूँ, इसलिए मैं पढ़ा भी सकती हूँ, कह सकती हूँ कि हम ऐसा कुछ न करें
गलत न करें। यदि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करें, प्रोटेस्ट करें, आगे शिकायत करें, लेकिन किसी का हम साधन जरिया न बने, किसी का साधन जरिया न बने। कुछ पैसों के लिए या थोड़ी बहुत लालच के लिए हम किसी दूसरे का नुकसान न करें, इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना? मैं गलत तो नहीं कहा। एक जो ज्यादातर मैंने राजस्थान में ही देखा, मेवाड़ में नाता प्रथा होती है, आपके यहाँ बहुत सारे लोगों में नाता प्रथा होती है। मेरे अभी जो घर पे काम वाम करते हैं ना आप लोग, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है नाता प्रथा। मतलब उसमें क्या है कि पुरुष को भी पता है और महिला को भी पता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई छोड़ दे।